इंडियन फिजियोग्राफी के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। हम इंडियन फिजियोग्राफी में अब पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट रीजन इन इंडिया। जैसे हिमालयस कैसे बने, ग्रेट इंडियन प्लेन्स कैसे बने, हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेटिव कैसे बना और पेनिनसुलर रीजन कैसे बना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट रीजन ऑन इंडिया, इंडियन पेनिनसुला। पहले आपको जानना होगा बेसिक कि अर्थ, अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा फिजियोग्राफी का तो हमने पढ़ा था कि अर्थ एक पैंजिया में था। अर्थ एक पैंजिया था, जो पैन का मतलब होता है बिग, जिया मतलब होता है लैंड। तो पैंजिया मतलब बिग लैंड, और एक था हमारे पास पैंथलासा। पैन मतलब बड़ा, थलासा मतलब अगेन ओशन। सो होता क्या है, ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड ये लैंड मास दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक बन जाता है हमारे पास लॉरेशिया और एक बन जाता है हमारे पास गोंडवाना। लॉरेशिया एंड गोंडवाना, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। फिर आगे हम देखेंगे लॉरेशिया जो होता है तो नॉर्थ अमेरिका में बढ़ जाता है और यूरेशिया बन जाता है, ग्रीनलैंड बन जाता है। हम देखेंगे जो गोंडवाना है उससे बनता है हमारे पास एंटार्क्टिका, बनता हमारे पास अफ्रीका। ठीक है, हमारे पास बनता है इंडियन पेनिनसुला और ऑस्ट्रेलियन पेनिनसुला, और यहाँ बनता है साउथ अमेरिका। तो ये प्लेट जो है गोंडवाना से टूट के निकलते हैं, तो हमारा इंडियन पेनिनसुला भी जो है वो गोंडवाना का पार्ट है, गोंडवाना का पार्ट है। ठीक है, सो इस तरह से इंडियन प्लेट बाइफ्रिकेट होकर गोंडवाना से बाइफ्रिकेट होकर, ठीक है, नॉर्थ की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ में है क्या अपने पास? यहाँ पर अपने पास है चाइना, यूरेशिया कह लो। यूरेशिया के नीचे की तरफ चाइना है जहाँ से इंडिया टकराता है, ये पेनिनसुला टकराता है। इसके बीच में होते हैं हमारे पास तथित सी होती है इसके बीच में हमारे पास सी हो। ये ऊपर का स्ट्रक्चर है। सोचो ये स्ट्रक्चर नीचे कैसे दिखता होगा, ये मूव करता होगा तो ऊपर लैंड मास होगा और ये नीचे जो लैंड मास होगा उसका, यानी यहाँ पे होगा पानी, हमें ये स्ट्रक्चर दिखता है ऊपर से। उसी तरीके से यूरेशिया का भी एक नीचे लैंड मास होगा और ऊपर होगा पानी, कुछ इस तरीके से। तो हो सकता है इंडियन पेनिनसुला में कुछ रिवर होगी तो सेडिमेंट जमा करती होगी, और यूरेशिया तो बहुत बड़ा है तो यहाँ पे बहुत सारी रिवर होगी, तो वो रिवर भी इसमें सेडिमेंट जमा करती होगी। तो ज़्यादा है तो ज़्यादा सेडिमेंट जमा होता होगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जब दोनों प्लेट नजदीक आ रहे हैं तो तथित सी जो है बीच में सिकुड़ रहा है। इस मूवमेंट का जिक्र अगर हम देखेंगे तो हमारे पुराणों में भी दिया गया है कि तथित सी था बीच में और समुद्र मंथन हुआ था। इसलिए आप देखो माउंट एवरेस्ट को हम नेपाल में मंथन पर्वत कहते हैं। आपने देखा होगा पुराणों में कि बीच में से एक पहाड़ आता है, तो पहाड़ को वासुकी नाग जो होते हैं, जो भोलेनाथ जी गले में होते हैं, वो उनको लपेट लेते हैं। एक तरफ देवता एक तरफ दानव उनको खींचते हैं, तो इसमें से अमृत निकलता है और अमृत का व्यंजन भगवान शंकर करते हैं। फिर दुनिया भर की चीज़ें, इसे मंथन पर्वत कहते हैं। प्राचीन में ये भी मानना है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो मंथन है, इसलिए नेपाल में माउंट एवरेस्ट को मंथन पर्वत भी कहते हैं। मिथोलॉजी से, ठीक है। तो तथित सी था बीच में, तथित सी मिथोलॉजी हमारे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तथित सी बीच में था और तथित सी क्या हो रहा था, लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये प्लेट्स इसकी तरफ मूव कर रहा है, ये प्लेट्स नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये प्लेट बड़ा है तो इसका मूवमेंट स्लो है, ये प्लेट छोटा है इसका मूवमेंट तो ज़्यादा तेजी से। और जब ये बीच में सेडिमेंट है इसके बीच में, और जैसे जैसे नज़दीक आएंगे सेडिमेंट्स, पहले ये दो टकराएंगे
अब इसका सेडिमेंट ज्यादा है तो क्या होगा, तो ये प्लेट जब नीचे आके टकराएगा तो दोनों प्लेट टकराएंगे दूसरे से, और जो सेडिमेंट जिसके पास कम है वो कम फ्लो और जिसके पास ज्यादा सेडिमेंट है वो ज्यादा, तो पानी कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये क्या हो रहा है, फोल्ड हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है, माउंटेन्स बन रहे हैं, जिसको आज हम हिमालयास कहते हैं, आज हिमालयास कहते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे जैसे अपलिफ्टमेंट बढ़ते जाएगा ये रीजन बढ़ते चले जाएगा, और ये पानी जो एक समय यहाँ से हट जाएगा। तब कैसा दिखेगा कि भाई यहाँ पर माउंटेन्स हो गए हैं और यहाँ पर क्या हो गया है, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन। तो ये तो बन गया हिमालय और यहाँ हो गया डिप्रेशन। हिमालय बन गया तो ऊपर ग्लेशियर बन गया, ग्लेशियर पिघलेगा, पानी बनेगा, पानी बनेगा तो क्या आएगा, पानी ये सेडिमेंट जो मिट्टी है वो उठाकर कहाँ लाएगा, यहाँ जमा करेगा, यहाँ जमा करेगा, यहाँ जमा करेगा। अब जब यहाँ मिट्टी जमा हो जाएगी तो क्या बनाएगा, प्लेन्स बनाएगा, तो डिप्रेशन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बन गया, प्लेन्स बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जब इंडियन पेनिनसुला ऊपर जाता है और यूरेशिया से टकराता है, इंडियन प्लेट्स में क्या होते हैं भाई, इस रीजन में बनता है हमारे पास हिमालय, और इसी रीजन में बनता है ग्रेट इंडियन नॉर्दर्न प्लेट। ये रीजन यहाँ बन गया तो नॉर्दर्न प्लेन बन गया, और ये तो ओरिजिनल प्लेट ही है जिसको हम इंडियन पेनिनसुला। उसी समय क्या होता है कि जो इंडियन मेन प्लेट होता है वो यहाँ से क्योंकि टकराता है तेजी से, यूरेशिया से तेजी से टकराता है, ये इम्पैक्ट इतना तेज होता है कि ये यहाँ पर क्रैक हो जाता है, क्रैक होकर ये पानी के नीचे गिर जाता है, पानी के नीचे गिर जाएगा, यानी पानी के नीचे ऐसे गिर जाएगा। अब ये रीजन पानी के नीचे गिर गया, यहां बन गया वेस्टर्न घाट, यहां पर हमको मिलता है वेस्टर्न घाट, ठीक है, और ये रीजन पानी के नीचे चले गए, यहाँ वेस्टर्न घाट मिल गया। होता क्या है, यहाँ पर एक है लोनर लेक महाराष्ट्र, ये लोनर लेक में क्रेटर खुल जाता है, क्रेटर यानी एक वेल, एक कुआं खुल जाता है जिसका माउथ मैग्मा में ओपन होता है। मैग्मा में ओपन तो मैग्मा से क्या आएगा, लावा आएगा, तो लावा यहाँ बह लेता है, और लावा जब बहता है तो पूरे रीजन में लावा फैला जाता है, ठीक है। अब पूरे रीजन में अगर लावा फैल जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, ब्लैक सॉइल बन जाएगा, यानी लावा सॉइल बन जाएगा, जिसको आज हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में, नॉर्दर्न कर्नाटका में, एमपी के कुछ रीजन में, गुजरात में, तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना हमारा 29 स्टेट है, कब बना, 2 जून 2014 में बना। कैपिटल क्या है, हैदराबाद, तो आंध्रा कैपिटल क्या है, हैदराबाद। कब तक है, 10 साल तक, 10 साल के बाद 2014 से 10 साल तक हैदराबाद दोनों का कैपिटल होगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा अमरावती, ठीक है। तो हमने पढ़ा डेक्कन प्लेट बन गया, डेक्कन पेनिनसुला बन गया। लेकिन ये जो कहानी है ये टर्शियरी पीरियड की है, टर्शियरी पीरियड की है, जब आके टकराया। लेकिन ये टकराव से पहले, टकरा क्या, इस टकराव से पहले भी इंडियन पेनिनसुला पे, इंडिया के प्लेट पे कोई माउंटेन था क्या, तो जवाब है हाँ था माउंटेन। इंडिया में अरावली था, अरावली भी ऐसे बना था कि अरावली का हाइट आज कम है, बिकॉज मैक्सिमम हाइट ऑफ अरावली इज गुरु शिखर 1712 मीटर, लेकिन आज उसका हाइट कम है, क्यों, वो बहुत पहले बना था। कब बना था, वो बना था तकरीबन सिल्यूरियन पीरियड में। आप पीछे जाके देखेंगे सिल्यूरियन पीरियड आज से तकरीबन 400 मिलियन ईयर पहले। तो बनने के बाद क्या हो रहा है, वो डिग्रेड हो रहा है, लगातार धूल मिट्टी पानी से, रिवर से वो कम होते चल जा रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, उसकी हाइट कम हो रही है।
उसी तरीके से हमारे यहाँ विंध्यान है, सतपुरा है, मैकला है, महादेव हिल्स है, गोइलगढ़ हिल्स है, ये सारी हिल्स उसी समय बनी। अब बनी होगी तो कोई प्रोसेस होगा, कोई कोलाइजन होगा। तो कौन सा कोलाइजन होगा? हम जानते हैं इंडियन पेनिनसुला, ये सब चीजें कब बनी? ये सब चीजें तब बनी जब इंडिया किसका पार्ट बन रहा था? तब इंडिया बन रहा था एक नया पेंजिया। तो जब पेंजिया बन रहा होगा तो बहुत सारे लैंडमार्क से टकराए एक दूसरे, और टकराए होंगे तो क्या बना होगा? माउंटेन बना होगा। तो पेंजिया जब बन रहा होगा तो पेंजिया बनते समय भी बहुत सारे माउंटेन वगैरह बने, ठीक है। तो पेंजिया बनते समय भी बहुत सारे माउंटेन बने थे इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, अब मानते दिस इज इंडियन पेनिनसुला। तो हुआ क्या इंडियन पेनिनसुला में? पहले ये पार्ट भी अलाइन था, ठीक है। सो यहां पर था हमारे पास यहां है हमारे पास अरावली क्रैटन, यहां पर है हमारे पास धारवाड़ क्रैटन। यानी ये जो पार्ट था इसको हम अरावली क्रैटन कहते हैं, इसको हम सिंघभम क्रैटन कहते हैं, ठीक है, सिंघभम क्रैटन। इस रीजन को हम गोदावरी ट्रफ भी कहते हैं, गोदावरी ट्रफ, जैसे गोदावरी नीचे आती है ट्रफ में फ्लो करती है, तो गोदावरी ट्रफ भी। इस रीजन को हम धारवाड़ कहते हैं, धारवाड़ ट्रफ, धारवाड़ क्रैटन, सिंघभम क्रैटन। सिंघभम क्रैटन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, एक सिंघभम, एक बास्तर। बास्तर रीजन इन छत्तीसगढ़, बास्तर क्रैटन। ये तीन लैंड मासेस दिख रहा है आपको, ये टकराए। इनके टकराने से क्या होता है? यहाँ अरावली बन रहा है, यहाँ विंध्यान बनता है, सतपुरा बनता है, मैकला, ग्वालियर, दंडकरान्या, बाकी सारे रीजन इसी रीजन में बनते हैं, इनके टकराने की वजह से ही बनते हैं। तो जो सेंट्रल माउंटेन है, अरावली माउंटेन है, ये रीजन जो है वो पहले बने और इन तीनों प्लेट के टकराने से बने। समझ में आ रही है? तो ये क्रैटन्स क्या होते हैं? क्रैटन होता है, जैसे मैं कहता हूँ प्लेट क्या होता है? क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। तो ऊपर का लैंडमास क्या होगा? क्रस्ट, और नीचे का होगा अपर मेंटल। लेकिन जब क्रस्ट है ऊपर, तो क्रस्ट पे क्या होगा? इरोजन होगा, ठीक है, डिग्रेडेशन होगा, डिपोजिशन होगा, कहीं सेडिमेंटेशन होगा, कहीं से इरोजन होगा, कहीं माउंटेन अपलिफ्टमेंट होगा। तो जो ऊपर का जो लैंडमास है, जो इरोडेड है, जो डिग्रेडेड है, उनको छोड़ दूं तो नीचे का जो लैंडमास, जो ओल्ड लैंडमास है, जहाँ पे इरोजन डिग्रेडेशन हुआ, उस लैंडमास को मैं क्रैटन कहता हूँ। तो सिंपली मैं कहूँ क्रैटन जो है वो स्टेबल लैंडमास या ओल्ड लैंडमास या ओरिजिनल लैंडमास बिफोर इरोजन। तो ये ओल्ड लैंडमासेस है इरोजन से पहले का। तो जब अरावली बना होगा, कहेंगे, तो इसको हम क्रैटन्स कहते हैं। तो ये क्रैटन है, तीन क्रैटन। सिंघभम क्रैटन दो पार्ट में बढ़ गया, सिंघभम एंड बास्तर क्रैटन, ठीक है। तो ये तीन लैंडमार्क्स मिलाकर इंडियन पेनिनसुला बना था। कब बना था? पेंजिया में। पेंजिया टूट गया तो इंडिया का ये स्लैब निकल गया बाहर और ये आकर आगे आके टकराता है। तो ये माउंटेन्स जो बने हैं, जैसे विंध्यान है, सतपुरा है और अरावली है, मैकला, ग्वालियर, सतपुरा, हरिश्चंद्र रेंज, सतमला, अजंता, ये सब जो है पहले भी बन चुके, ठीक है। और जब ये टकराए तो हमारे टकराने से क्या बना भाई? टकराने से क्या हुआ? वेस्टर्न घाट बन गया। कि वेस्टर्न घाट में हुआ क्या कि जो पिछला लैंडमास वो पानी के नीचे गिर गया, ऐसे इस गिरने की वजह से ये लैंडमास उड़ गया, यहाँ क्या बन गया? वेस्टर्न घाट बन गया। वो टकराव इंपैक्ट इतना तेज था कि इंडियन पेनिनसुला बीच से टूट गया। बीच से टूट गया, बीच में क्रैक आ गया। तो नर्मदा ट्रफ बन गया, तापी ट्रफ बन गया, दामोदर ट्रफ बन गया, तो इस तरह से सुबर्णरेखा ट्रफ बन गया। इस तरह के ट्रफ बन गए, यानी क्रैक बन गए, डिप्रेशंस बन गए, ठीक है। इन डिप्रेशन में पानी फ्लो करता है, इसको हम रिफ्ट डिप्रेशन कहते हैं। नर्मदा इज अ रिफ्ट रिवर, तापी इज अ रिफ्ट रिवर, दामोदर इज अ रिफ्ट रिवर, ठीक है। तो उस इम्पैक्ट की वजह से बन गया। चलिए
तो हमने पढ़ा कि हिमालय कैसे बना, हमने देखा कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स कैसे बने, हमने देखा कि डेक्कन प्लेटिव कैसे बना, ठीक है। हमने सांस देखा कि नॉर्दर्न इंडियन सेंट्रल माउंटेन अरावली वगैरह कब बने होंगे, और इंडियन पेनिनसुला पहले से बने थे, कब बने थे, तो कैसे बने थे कि तीनों प्लेट टकराए थे और उन टकराने की इम्पैक्ट की वजह से फोल्डिंग हुई और फोल्डिंग से माउंटेन बने। तो हमने माउंटेन फॉर्मेशन, लैंड फॉर्मेशन देख लिया, ठीक है। अब एक बिलीव ऐसा भी है कि रीजन ऑफ राजस्थान एंड कच्छ रीजन पहले पानी के नीचे थे, धीरे धीरे पानी के ऊपर आया क्योंकि ओशन ने जहाँ सेडिमेंट डिपॉजिट किया तो उनकी हाइट बढ़ गई और पानी के ऊपर आ गए, करेंगे। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि थार रीजन जो है वो सेडिमेंट का बना है, ओशनिक सेडिमेंट्स का बना हुआ है, जहाँ पर प्योर सलाइन सेडिमेंट्स है। तो एक बिलीव इन एक फिलोसॉफी, एक थ्योरी है जो इस बात को कहती है कि राजस्थान का जो रीजन है वो पहले ओशन के नीचे था, फिर अपराइज हुआ। अब ये थार रीजन बढ़ते चले गया, बढ़ते क्यों चले गया? बढ़ते चले गया कि वहाँ बारिश नहीं होती है, इरिगेशन नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है, पानी का सप्लाई नहीं है, तो क्या हो रहा है, लगातार हीटिंग बढ़ रही है। हीटिंग बढ़ती है ना, इवापोरेशन बढ़ रहा है, और इवापोरेशन जब बढ़ेगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, तो नीचे जो सॉल्ट और मिनरल का लेयर है, पानी है, वो इवापोरेट हो जाता है और सॉल्ट कंटेंट जो होता है ऊपर आ जाता है, और सॉइल जो होती है सलाइन हो जाती है, इसमें सॉल्ट बढ़ जाता है, जिसको हम डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं, इनफर्टाइल सॉइल भी कहते हैं। तो इस पानी ना होने की वजह से, बारिश ना होने की वजह से राजस्थान रीजन लगातार डेजर्ट होते चले जा रहा है, ठीक है। और डेजर्ट स्प्रेड हो रहा है बाय विंड, बाय डिफरेंट प्रोसेस, बाय मूवमेंट, बाय समटाइम आप देखोगे कि तूफान आता है, इस रीजन से क्या होता है, सैंड स्प्रेड होता है।